गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। क्लास आपकी 9th है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और वर्कशीट नंबर है 9। रीड द गिवन बिलो पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको पैसेज को रीड करना है, ठीक है, और जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको आपको आंसर करना है। तो जब भी आप कंप्रीहेंशन करेंगे तो दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, बैक टू द पैसेज, ठीक है, बैक टू द पैसेज, B2P। जब भी आपको क्वेश्चन में डाउट आता है तो वापस पैसेज में आके देखेंगे कि आंसर क्या होगा। दूसरा रूल इसमें क्या रहेगा, कभी भी कॉमन सेंस से कॉम्प्रीहेंशन में आंसर नहीं देंगे। हमेशा आंसर आपको कैसे देना है, आपको आंसर देना है पैसेज को रीड करके। पैसेज के बाहर चाहे वो चीज सही है या गलत है, वो आपको नहीं आंसर करनी है। जो पैसेज में जिसके बारे में बात की गई है वही आपको आंसर करना है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, डिड यू नो दैट a good reading habit is a vital skill that all of you should possess. Trust me, रीडिंग हैबिट दुनिया में सबसे बेहतरीन हैबिट होती है, ठीक है। लाइक डांसिंग भी अच्छा होता है, लिसनिंग म्यूजिक भी अच्छा होता है, ठीक है, उनसे हम रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन हमारी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है। बट अगर हम बुक रीड करते हैं ना, तो सोच के देखो, जब भी कोई इंसान एक बुक लिखेगा तो बुक लिखने के लिए उसको अराउंड 200 पेजेस या इससे ज़्यादा पेजेस लिखने होंगे, और उन 200 पेजेस को लिखने के लिए उसको अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस डालना होगा। अब बुक भी जो होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड की होती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है या फिर बहुत ही नॉलेज वाली बुक होती हैं। तो जब हम बुक रीडिंग की हैबिट डालते हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट, जिसको कहा जाता है बेस्ट हॉबी होती है। तो आप लोगों के अंदर ये होनी चाहिए, हर स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए बुक रीडिंग की हैबिट। क्योंकि अगर आपके अंदर रीडिंग की हैबिट है ना, तो दुनिया में आप कभी भी अकेला फील करोगे ही नहीं, क्योंकि बुक जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होती हैं, ठीक है। तो चलिए, रीडिंग डेवलप द माइंड, बिल्कुल, क्योंकि हम एक बात को, जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मैं आपको हिंदी का कोई पैसेज करा रही होती हूँ और कवि होते हैं या लेखक होते हैं, वो किस तरीके से उस बात को लिख देते हैं, तो हम कभी वैसा सोच नहीं पाते हैं कि यार इस तरीके से भी ऐसा लिखा जा सकता था, इसको ये वाला पर्सपेक्टिव भी इसका हो सकता था, ठीक है ना। तो जो बुक रीडिंग होती है उससे हमारा माइंड डेवलप होता है, इमेजिनेशन डेवलप होता है, क्रिएटिव पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है, और स्पेलिंग भी जो होती है हमारी क्या होती है, इंप्रूव होती है। क्योंकि जितना जो चीज़ जो भी हम सीखते हैं वो देख कर सीखते हैं, तो जितना ज़्यादा हम रीडिंग करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, हमारी स्पेलिंग हैबिट भी, स्पेलिंग जो होती है वो भी इंप्रूव होती है। एक्सपेंड द वोकेबलरी, वोकेबलरी क्या होती है बच्चा, जितने ज़्यादा वर्ड्स आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको अभी तक, आप 9th-10th क्लास में है, हो सकता है 10,000 वर्ड्स आपको आते हों अभी तक। तो नई बुक पढ़ोगे, नए वर्ड्स आएंगे तो आपको वो नए वर्ड्स याद होंगे, आपकी वोकेबलरी में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। यू शुड ट्राई टू इम्बाइब गुड रीडिंग हैबिट। इम्बाइब मतलब कि अपने अंदर उसको डाल लेना, समाहित कर लेना, ठीक है। दैट वुड अनेबल यू टू फंक्शन वेल इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ। डेफिनेटली जो बुक्स होती हैं और जो मोटिवेशनल बुक्स होती हैं वो तो बहुत ही अच्छी होती हैं। अगर हम थोड़ा लो फील कर रहे हैं, मतलब इट डिपेंड्स कि आपको, मुझे ऐसा लगता है कि एक एज के हिसाब से हमें बुक अच्छी लगती है। लाइक जैसे आप छोटे बच्चे हो तो आपको हो सकता है कार्टून वाली बुक अच्छी लगे, या स्टोरी वाली बुक अच्छी लगे, या फिर जो इमेजिनेशन वाली, जो हीरोज़ वाली होती हैं, जिसमें घोस्ट वगैरह, वेम्पायर्स वगैरह दिखाए जाते हैं, वो वाली बुक अच्छी लगे। फिर क्या होता है, जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लाइक हम 20s में आते हैं, तो हो सकता है आपको रोमांटिक वाली बुक अच्छी लगे, ठीक है ना, जिसमें लव स्टोरी दी होती है। फिर और थोड़ा लाइक हम थोड़े और बड़े होते हैं, 30s को क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद हमें लगता है कि अब तो हमें नॉलेज चाहिए, है ना। तो एक एज के अकॉर्डिंग भी हमें बुक्स जो होती है पसंद होती हैं। इट इज एन एबिलिटी टू इंड्यूस मीनिंग फ्रॉम रिटन और प्रिंट वर्ड्स। तो क्या होती है, ये एक एबिलिटी होती है जिसमें से हम क्या करते हैं, हम मीनिंग निकालते हैं रिटन और प्रिंट वर्ड्स का। हैबिट क्या होती है, हैबिट इज समथिंग वन डज ऑफन यूजुअली विदाउट अवेयरनेस, ठीक है, मतलब आदत ही हो गई है। क्या होता है ना, जैसे आप सुबह उठोगे, सबसे पहले आपकी हैबिट होगी, आप डायरेक्टली सुबह उठते ही बेड से कहाँ जाते हो। मेरा रहता है कि मैं मेडिटेशन की गद्दी पे बैठती हूँ सबसे पहले, देन मैं वॉशरूम में जाती हूँ, ठीक है। सेम आपका ऐसा होता हो सकता है कि सबसे पहले आपकी आपकी ऑटोमेटिकली आपका माइंड क्या करता है, आप उठते हो बेड से और उठ के आप रूम में जाते हैं। एक पावर ऑफ हैबिट ना एक बुक है, क्या ज़बरदस्त बुक है, अगर पढ़ना चाहो तो। मैं कोशिश करूंगी इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे सकूं, क्योंकि मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी है। पावर ऑफ हैबिट हिंदी और इंग्लिश दोनों में है मेरे पास वो। तो होपफुली मुझे एक बार कमेंट में भी याद दिला देना कि मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूं। उसमें बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है, मतलब उस बुक को आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे कि हैबिट जो होती है बहुत पावरफुल होती है। और आप लोगों को पता है, ये कहा जाता है कि अगर
ये देखना है कि कोई इंसान कितना सक्सेसफुल होगा और वो क्यों सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो उसकी हैबिट्स को देखो, उसमें कौन सी आदतें हैं। हैबिट क्या होती है, हम बिना अवेयरनेस के कर लेते हैं। देयर फॉर रीडिंग हैबिट कुड बी डिस्क्राइब्ड एज रीडिंग वोरेशियसली, ठीक है, वोरेशियसली। इट एक्चुअली, वोरेशियसली मतलब होता है कि जो नॉलेज का भूखा हो, भुक्खड़ एक तरीके से, किसका, ज्ञान का। इट एक्चुअली इंक्रीज इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। मोरल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारे दिमाग को भी बढ़ाता है और जो हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है उसको भी हेल्प करता है डेवलप करने में। विद अ गुड रीडिंग हैबिट यू कैन इनविटेबली अटेन सक्सेस इन योर एकेडमिक एफर्ट, डेफिनेटली। अगर आप बुक रीड करते हो तो अब फॉर एग्जाम्पल आप इतना टाइम अपने बड़ों के साथ नहीं स्पेंड करते हो, बट जो बुक, जिसने भी बुक लिखी है वो काफ़ी बड़े, मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी बड़े लोग होते हैं, बड़े नोट इन द सेंस कि वो रिच होते हैं, बट वो अपना एक 30s में, 25 में आपसे बड़े हैं, तो आप उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी लाइफ के पर्सपेक्टिव को देख पाते हो। रीडिंग also improve a person's vocabulary, spelling, writing skill, fluency, proficiency, language enrichment, कल्चरल एनरिचमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप एक यूएसए के राइटर की बुक आप पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ का जैसा भी कल्चर होगा, वहाँ पे जिस तरीके की विंटर वगैरह होते रहेंगे, वहाँ पे जो जो घर होंगे, तो उन सब का डिस्क्रिप्शन उस बुक में मिलेगा। तो हमारा कल्चर भी क्या होता है, हम एक नए कल्चर को भी जानते हैं। प्रमोट रीडिंग फॉर प्लेजर इज फंडामेंटल टू एम्पावरमेंट ऑफ स्टूडेंट टू बिकम लाइफ लॉन्ग रीडर। यानी कि एक मतलब कोई भी मतलब जैसे अगर मैं सही कहूँ तो मैंने फर्स्ट टाइम जो अपनी बुक पढ़ी थी ना, तो जो बुक आती है ना ट्वेलाइट, ट्वेलाइट एक रोमांटिक मूवी है, ठीक है, तो वो वाली बुक मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी थी। नहीं, 5 मिस्टेक ऑफ समवन, जो 3 इडियट जो मूवी बनी हुई है ना जिसपे, ठीक है, तो वो वाली बुक मेरी फर्स्ट बुक थी। एंड देन आफ्टर मैंने ट्वेलाइट पढ़ी थी, मतलब स्टोरी वाली थी, मैंने कहा एज के अकॉर्डिंग स्टोरी वाली बुक, फिर उसके बाद और भी ज़्यादा लाइक कन्वर्सेशन विद गॉड, फिर बहुत सारी बुक, फिर मुझे हैबिट ही हो गई। तो आप लोगों को अगर अपनी हैबिट स्टार्ट करनी है ना, तो स्टोरी वाली बुक आप प्रेफर करो, ठीक है। Few suggestive strategy to motivate the reading habit include book exhibition, book talk, story talk arts, creative activity or creative writing, book clubs and drama, etc. Go ahead, grab a book, start reading to share amazing story and information with your friends. तो डेफिनेटली कोई भी आप एक बुक ले सकते हो, आप हैरी पॉटर शुरू कर सकते हो। पता है क्या होता है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी, लेकिन मूवी ना उस लेवल की इंटरेस्टिंग नहीं होती जिस लेवल की बुक इंटरेस्टिंग होती है। बुक में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बन जाता है, और सबसे अच्छी बात आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अ गुड डैश हैबिट इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स। किसके बारे में बात हो रही है, ए गुड रीडिंग हैबिट, ठीक है, रीडिंग हैबिट इज नेसेसरी फॉर स्टूडेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट का, ए। रीडिंग डेवलप द माइंड, इमेजिनेशन एंड इम्प्रूव्स। रीडिंग क्या करती है, डेवलप करती है माइंड को, इमेजिनेशन को, और इम्प्रूव करती है किसको, स्पेलिंग्स को। अब यहाँ पे देखो बुक को तो इम्प्रूव करेगी नहीं रीडिंग, ठीक है ना। राइटिंग को, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है, वैसे राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि हमारे पास वोकैबुलरी ज़्यादा हो जाती है इनडायरेक्टली। स्टोरीज भी हम बनाने लगते हैं, लेकिन स्टिल डायरेक्टली देखा जाए तो स्पेलिंग है, लेकिन फिर भी आपको इनमें से कन्फ्यूजन लगने लगे तो रूल नंबर 1 की गो बैक टू द पैसेज, तो जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे इम्प्रूव स्पेलिंग। रीडिंग डेवलप द माइंड, इमेजिनेशन, क्रिएटिव पोटेंशियल एंड इम्प्रूव स्पेलिंग। तो ये मैंने यहाँ पे डार्क किया हुआ है पहले से ही। आप पैसेज को रीड करते वक्त जरूर से जरूर उसको अंडरलाइन भी करें। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी। पहले का ए, दूसरे का हमारा बी आ जाएगा। रीडिंग इंक्रीज इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोरल एंड डेवलपमेंट। किसका डेवलपमेंट करती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका ए हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आप लिख देंगे। रीडिंग इज एन एबिलिटी टू इंड्यूस मीनिंग फ्रॉम डैश वर्ड्स, ठीक है। रीडिंग इज एबिलिटी टू इंड्यूस मीनिंग फ्रॉम डैश वर्ड्स। स्पोकन, रिटन, प्रिंट क्या आ जाएगा, बोथ। यहाँ पे रिटन और प्रिंट से हम, क्योंकि लिखे भी हुए हैं और प्रिंटेड भी हैं, ठीक है, तो बोथ, आंसर आ जाएगा डी। अ पर्सन हु रीड टू गेन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज इज कॉल्ड अ वोराशियस रीडर, क्योंकि मतलब जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या फिर ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए पढ़ता है उसको वोराशियस रीडर बोला जाता है। रीडिंग हैबिट इम्प्रूव्स डैश वोकेबलरी। रीडिंग हैबिट किसकी, एक पेरेंट्स की तो नहीं, जरूरी नहीं, पेरेंट्स पढ़ रहे हैं, फ्रेंड पढ़ रहा है, टीचर पढ़ रहा है, तो एक पर्सन की वोकेबलरी को क्या करते हैं, इम्प्रूव करती है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 6 का बी, ओके, 6 का आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। प्रमोटिंग रीडिंग फॉर प्लेजर इज फंडामेंटल टू स्टूडेंट बिकमिंग लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। अगर उनको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना है तो उनकी अंदर बुक रीडिंग की हैबिट को ज़रूर से ज़रूर क्या करना चाहिए,
बढ़ावा देना चाहिए। स्ट्रेटजीज टू इम्प्रूव रीडिंग हैबिट्स आर बुक क्लब, स्टोरी टॉकर्स, बुक एग्जीबिशन, ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो इसमें ऑल ऑफ देम है, हम सब कुछ यूज़ कर सकते हैं रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए। ट्रस्ट मी, कभी भी आप स्टोरी बुक पढ़ के देखना है, एंड जिस एज में आप हो लाइक 9th-10th में, तो आई थिंक सो कि आपको रोमांटिक और फिक्शनल और जो एडवेंचरस या फिर जो मिस्ट्री वाली बुक होती हैं वो काफ़ी अच्छी लगेंगी, तो वो आप पढ़ सकते हो। मतलब बुक में और मूवी में बहुत डिफरेंस होता है। जितना इंटरेस्ट बुक में बनता है ना, उतना इंटरेस्ट जो होता है आपका मूवी में नहीं बनेगा, क्योंकि इतने अच्छे से एक तो हमारे माइंड में साथ के साथ हम क्या करते हैं, जैसे हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो साथ के साथ ना इमेजिनेशन खुद ही चलने लगता है। तो बहुत ही अच्छा होता है बुक रीडिंग। मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे बच्चे जो हैं सभी इस हैबिट को डालें, नहीं तो जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे तो इस हैबिट को खुद ज़रूर डालोगे। आई नो दैट बहुत अच्छी हैबिट होती है। तो आई होप सो कि आप सभी इस बुक रीडिंग हैबिट को अपनाएंगे। एंड 9th-10th क्लास, आप अगर अपने यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे आपके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है। मैं बोल रही हूँ फ्री टेस्ट, ठीक है। 6 बजे दे सकते हैं आप डेली, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, 45 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। सब्जेक्ट कौन सा रहता है? मैथ, साइंस एंड एसएसटी के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका सब्जेक्ट के जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, नॉलेज स्ट्रॉन्ग होती है, कंसेप्ट बिल्डअप होते हैं। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको कोड यूज़ करना है पूर्णिमा 10, ठीक है बच्चा। पूर्णिमा 10 कोड से आप लाइव क्विज भी अटेंड कर सकते हैं, स्पेशल क्लास भी अनलॉक कर सकते हैं अनअकैडमी पे। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपने स्कूल के लिए प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तभी तो लास्ट टाइम में कहा जाता है मॉडल पेपर प्रैक्टिस करो, तभी तो सीबीएसई भी सैम्पल पेपर निकालता है। तो क्वेश्चन जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है बच्चों। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी इंटरेस्टिंग बातें हमने की हैं वो भी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है एंड फेस कैम के साथ अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।